जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर और आज हम लोग जो है साइंस एग्जाम टॉनिक सेट 2 के फिजिक्स वाले पोर्शन पे काम करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। बहुत ही आसान, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए, तो आज का पहला नंबर सवाल हम लोग का है, यहाँ पर देख लीजिए क्या कह रहा है सवाल, है ना। बहुत ही सिंपल सवाल है कि निर्वात में प्रकाश का वेग क्या है। तो ध्यान रखना है, निर्वात में प्रकाश का जो वेग होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये याद रखना है ना, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चलिए, अगला सवाल ये हो गया। अगला सवाल क्या कह रहा है कि उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। ध्यान रखना है कि उत्तल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है उसकी प्रकृति, है ना, काल्पनिक या उसी को आभासी बोलते हैं, है ना। क्या होता है, काल्पनिक या आभासी, है ना। आभासी प्रतिबिंब होता है या इसे बोले काल्पनिक, है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, आप लोग को पता होगा ना, ये है उत्तल दर्पण। देख लीजिए, ये उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण हुआ। अगर इसमें प्रकाश, अगर वस्तु हम ध्रुव और अनंत के बीच कहीं भी रखेंगे ना, तो इसका प्रतिबिंब हमेशा पीछे ही बनेगा, दर्पण के पीछे ही बनेगा। ध्यान दीजिएगा, है ना। ध्रुव, ये ध्रुव होता है, ये प्रधान अक्ष का है, ये मतलब मान लीजिए अनंत हुआ, इसके बीच में कहीं भी अगर हम वस्तु को रखते हैं तो ये हमेशा दर्पण के पीछे ही बनता है, इसलिए क्या होता है, काल्पनिक होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक, चलिए अगला कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। ध्यान, हम लोग को पता होगा प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, है ना। प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम होते हैं, तो 2 होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 2, है ना। कौन कौन से होते हैं पता होगा, है ना। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं, है ना, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। ये होगा पहला नियम। और दूसरा होगा कि यहाँ पर किसी भी खास वर्ण के लिए जो है ना, साइन आई बटे साइन आर, है ना, साइन आई बटे, है ना, साइन आर, इसका जो रेशियो होता है ना वो एक नियतांक होता है, या ऐसे कहेंगे μ2 बटे μ1। ठीक है, जो कि एक नियतांक आता है ना, नियतांक। ठीक है, एक कांस्टेंट आता है। ठीक, तो ये होता है इसका नियम। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। वैसे 2 नियम, कितने नियम होते हैं वो पूछ रहा था, कहेंगे 2। चलिए अगला सवाल क्या कर रहा है, बैटरी से प्राप्त धारा किस प्रकार की होती है। तो बैटरी से जो धारा मिलता है वो क्या होता है, दिष्ट धारा होता है। क्या होता है, दिष्ट धारा। कौन सा धारा, दिष्ट धारा। बैटरी से कौन सा धारा प्राप्त होता है हम लोग को, दिष्ट धारा। ठीक है, क्यों, क्योंकि दिष्ट धारा का मान जो है ना बदलता नहीं है, ये एक दिशा में एक ही तरफ बहते रहता है। ठीक है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है कि वो, है ना, एक शून्य और महत्तम मानों के बीच क्या होता है, वो वैरी करता है, वो फ्लक्चुएट होता रहता है, पर सेकंड वो वैल्यू उसका मतलब फ्लक्चुएट होता रहता है। ठीक है, याद है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट। क्या होता है, वाट, जिसको हम लोग W से सूचित करते हैं। ध्यान रखना, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। तो अगला नंबर सवाल हम लोग देखेंगे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं। चलिए देखिए, तारे टिमटिमाना जो है ना एक वायुमंडलीय घटना है, मतलब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है ना। हमारा जो वायुमंडल है उसमें असमानता बहुत ज़्यादा दिखता है, क्योंकि है ना, कहीं पे गर्मी, कहीं पे ठंडी, है ना, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी, कहीं पे उससे थोड़ा कम ठंडी, तो ये सब होता रहता है वहाँ पर। ठीक है, जिसकी वजह से वायुमंडलीय असमानता के कारण जो है ना प्रकाश में विचलन होता है और इसीलिए टिमटिमाता है। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देख लीजिए, मान लीजिए ये मेरा पृथ्वी है ना, ये क्या है, पृथ्वी है ना, ये मेरा पृथ्वी है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ तारे कहीं यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे ये तारे हो गए हमारा। ठीक है, अब यहाँ से प्रकाश जब चलेगा, ठीक है, ये प्रकाश यहाँ से चलेगा ऐसे इधर, मान लीजिए यहाँ पे मेरा आँख है इस चीज़ को देखने के लिए। ठीक है, जब प्रकाश यहाँ से चलेगा तो हम लोग को ये पता है ना, हम लोग को तो ये पता है कि पृथ्वी क्या पृथ्वी पर एक वायुमंडल है, जिसमें वायुमंडल असमानता है, मतलब विभिन्न गैसें हैं यहाँ पर, है ना, परत है, एक लेयर है, वहाँ तक बना दिया। लोग ध्यान दीजिएगा कि तारा तो बहुत दूर में रहता है ना, वो इसे हो गया, कोई बात नहीं। हम समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पे विभिन्न लेयर होते हैं, मतलब गैसों का विभिन्न लेयर है, विभिन्न परत है। जब प्रकाश इस वायुमंडल में प्रवेश करता है तो चूंकि ये गैस का जो लेयर है, तो कहीं पे ठंडा है, कहीं पे गर्म है, मतलब सघन और विरल माध्यम आता है। कहीं पे ज़्यादा गर्मी है, कहीं पे उससे कम है, कहीं पे ज़्यादा ठंडी है। तो ये ज़्यादा असमानता है इसमें, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि कहीं पे सघन है, कहीं पे विरल है। हम लोग को पता है कि जब प्रकाश सघन से विरल या विरल से सघन में जाता है तो उसमें विचलन होता है। क्या होता है, विचलन होता है। अब विचलन, है ना, सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर जाता है, विरल से सघन में आता है तो अभिलंब की ओर आता है, ये अलग बात है, लेकिन विचलन तो होता है। जब प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो इसमें क्या होगा, विचलन होगा, है ना। प्रकाश में क्या होगा, विचलन होगा, विचलन होकर के हमारी आंखों तक पहुंचेगा। ठीक है, विचलन होते हुए हमारी आंखों तक पहुंचेगा। ठीक है, प्रकाश में विचलन होगा, क्योंकि वायुमंडलीय असमानता के कारण कहीं पे सघन, कहीं पे विरल है, जिसकी वजह से प्रकाश जब भी आएगा वो विचलित होते हुए आएगा। अब विचलित जब होगा ना तो इससे क्या होगा, उस प्रकाश में, है ना, फ्लक्चुएशन होगा, मतलब ये कि वो चमक घटती बढ़ती हुई दिखेगा हमको। ठीक है, चमक घटती बढ़ती हुई दिखेगा, और जिसकी वजह से हमको वो टिमटिमाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, वो टिमटिमाते हुए नजर आएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ, ध्यान रखना है ना, कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो
ये वायुमंडलीय असमानता के कारण है ना, कहीं पे सघन कहीं पे विकल माध्यम होता है, क्योंकि यहाँ पृथ्वी के आसपास वायुमंडल है, वायुमंडल में हवा का एक लेयर होते हैं, बहुत सारे गैसें का लेयर होते हैं, है ना। तो वायुमंडलीय असमानता की वजह से है ना क्या होगा, विचलन होगा, प्रकाश का विचलन होगा, और विचलन होते हुए हमारे आंखों तक पहुंच रहा है, मतलब उसमें क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है, मतलब कि प्रकाश घटती बढ़ती हुई प्रतीत होता है, जिसकी वजह से तारे टिमटिमाते हुए नजर आता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। तो अगला नंबर सवाल यहाँ पर हमारा, ठीक है, क्या कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण की सूची बनाए, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुणों की सूची बनाए। देखिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, देख लीजिए हम बनाना चाह रहे हैं यहाँ पर, मान लीजिए चुंबक है ना, ये चुंबक है, ये नॉर्थ पोल मान ले, ये साउथ पोल मान ले। हम लोग को पता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा एन से निकलती है और एस में जाती है, पता है सबको, एन से निकलती है एस में जाती है ना। इसी तरीके से इसे एन से निकलेगी और एस में जाएगी। बहुत सारा प्रकार ऐसे ही है ना, प्रकाश कार्य, सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र रेखा एन से निकलेगी और एस में जाएगी, ये पता है, मतलब ये एन से निकल रहा है इसे, ठीक है, एन से निकल रहा है और एस में भी जा रहा है। ठीक है, तो इसका गुण बताना है ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखा का गुण बताना है। तो क्या हम कर सकते हैं, देख लीजिए, उसे खुद दिख रहा होगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा में है ना, पहला चीज ये दिख रहा है हमको कि ये एक बंद आकृति बना रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक बंद आकृति बना है, क्योंकि ये एन से निकला और ये एस में चला गया, फिर ऐसे हुआ, फिर ये एक बंद आकृति बना रहा है ना, एन से निकला एस में गया, फिर ये एन से निकलेगा, ये फिर ऐसे ऐसे एस में जाएगा, फिर ये इसी तरीके से है ना, सब इसमें ऐसे आ रहा है ना, इधर से ऐसे जा रहा है, फिर ये ऐसे, सॉरी थोड़ा गड़बड़ा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे है ना। तो एन से निकल रहा है और एस में प्रवेश कर रहा है, मतलब ये एक बंद आकृति बना रहा है। तो पहला गुण ये कह सकते हैं। दूसरा चीज क्या कह सकते हैं, दूसरा चीज ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये इसमें एक सापेक्ष बल लगता है, जो कि दोनों ध्रुव पर सापेक्ष बल बहुत ही ज्यादा तगड़ा होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। देख लीजिए यहाँ पर जो बल होगा है ना, सापेक्ष बल आपको यहाँ पे जो होगा है ना, दोनों ध्रुव पर वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा होगा। ठीक है, और जैसे जैसे ध्रुव से दूर जाएंगे उसका बल घटता जाएगा, तो ये भी इसका गुण हो गया। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं कि है ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होता है वो एन से निकलता है और एस में इन करता है, प्रवेश करता है, ये भी एक गुण कर सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं कि है ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखा बाहर में जो होता है एन से एस की तरफ जाता है दिशा, है ना, और अंदर में जो है ना एस से एन की तरफ होता है, मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ, मतलब दक्षिण से उत्तर की तरफ, और बाहर में उत्तर से दक्षिण की तरफ होता है। तो ये भी इसका गुण कर सकते हैं, है ना। और ये भी कर सकते हैं हम लोग कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकता है ना। इसे हमको यहाँ बनाने में, डिजाइन करने में थोड़ा गलतियां हो गई, यह अलग बात है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को है ना, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा, कभी भी एक दूसरे को कट इसलिए नहीं करता क्योंकि जैसे कट करेगा तो यहाँ पे दो डायरेक्शन देखेगा, यहाँ पे दो डायरेक्शन हो जाएगा, और दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होता है, संभव नहीं है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करता है। तो ये कुछ गुण है, ध्यान रखेंगे, उसी मैंने बता भी दिया आपको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। तो अगला नंबर सवाल देखेंगे, तुमको अगला नंबर सवाल है यहाँ पे 8 नंबर, है ना, प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखें। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ना, देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखें। देखिए हम लोग को पता है, मान लीजिए एक दर्पण है, क्या है, एक दर्पण है ना, जब किसी दर्पण पे या कोई सतह पे, कोई सतह भी हो सकता है, प्रकाश का परावर्तन हुआ किसी सतह पे भी हो सकता है। जब प्रकाश किसी सतह पे पड़ता है ना, इसे देखिए, इसे प्रकाश से आएगा, आता है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा, है ना। जब प्रकाश किसी सतह पे टकराया, टकराने के बाद पुनः उसी पथ पे उसी माध्यम में लौट गया, उसी पथ नहीं कहेंगे, उसी पथ में भी जा सकता था, वो परावर्तन कहलाएगा, लेकिन उस माध्यम में चला गया फिर भी वो परावर्तन कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। कोई पूछे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो सीधे सीधे बोलेंगे कि जब प्रकाश किसी सतह पर पड़ता है और पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है जिस माध्यम से आया है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है, इसके नियम को लिखें। तो देखिए इसके नियम क्या होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। एक होते हैं कि आपतित किरण, इसको बोलते हैं आपतित किरण, और ये टकराने के बाद वापस क्या होता है, परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और आपतन बिंदु, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, इसको आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, ये आपतन बिंदु, ठीक है, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण, है ना, और ये आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है ना। क्या है पहला नियम, पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर ये जो डाला गया अभिलंब है, वो तीनों एक ही समतल में होते हैं, ये होता है पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण, ये बोलते हैं आपतन कोण, क्यों, क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है, और है ना, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक है, इसको आई से दिखाएंगे, इसको आर से। तो यहाँ पर क्या होता है कि दूसरा नियम कि आपतन कोण मतलब आई बराबर परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, ध्यान रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है ना, परावर्तन के दो नियम होते हैं, एक आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम कि आपतन कोण आय बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। तो ये दो नियम होते हैं, ध्यान रखना है ना, इसी चीज को आप लोग नोट में लिख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल देखने के लिए। तो अगला नंबर सवाल देखेंगे हम, यहाँ पे क्या कर रहा है, 9वां नंबर,
विद्युत परिपथ में सामान्य उपयोग होने वाले, है ना, सामान्य उपयोग होने वाले 3 अवयव का संकेत क्या है? विद्युत परिपथ में क्या क्या चीज यूज होता है उसका संकेत लिखना है। जैसे विद्युत परिपथ में देखते हैं बैटरी यूज होता है, उसका संकेत कैसे लिखते हैं? बैटरी का, तो बैटरी का संकेत सिंपल होता है, इसे करते हैं एक बड़ा एक छोटा लिखते हैं। ये बड़ा वाला प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये बैटरी का संकेत है। किसका? ये बैटरी का है ना, बैटरी का संकेत है। उसके बाद क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, है ना, प्रतिरोध भी इस्तेमाल करते हैं। प्रतिरोध का संकेत क्या होता है ना, ऐसे ये प्रतिरोध का संकेत होता है। ठीक है, ये किसका संकेत है? प्रतिरोध का, है ना, किसका है? प्रतिरोध का संकेत है। बस ये ध्यान रखना है। और क्या क्या बल्ब भी यूज करते हैं ना, एमीटर भी यूज करते हैं, एमीटर भी कर सकते हैं ना, ऐसे हम लोग जानते हैं, इसको कर देंगे ये ऐसे, ये एमीटर का संकेत हो गया। बल्ब का भी होता है, तो बल्ब का तीनों ऐसे पूछ रहा है, बल्ब भी होता है तो बल्ब ऐसे ऐसे करके कर देते हैं ना, तो ये बल्ब का संकेत हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ संकेत हम लोग को लिख देना है, बस हो गया इसका आंसर। ये पूछ रहा था विद्युत परिपथ में सामान्य उपयोग होने वाले 3 अवयव का संकेत लिखने के लिए, तो यहाँ पे 4 हम संकेत लिख दिए, 3 ठो पूछ रहा है आपको। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल हम लोग को यह एक विद्युत मोटर का सिद्धांत सहित वर्णन करें। चलिए चलते हैं विद्युत मोटर का वर्णन करने के लिए। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, विद्युत मोटर का, है ना, सचित्र वर्णन करना है, इनके सिद्धांतों का वर्णन करना है। सबसे पहले हम लोग को जानना है कि विद्युत मोटर होता क्या है। आप लोग को पता होगा कि मोटर जो है ना अभी के टाइम में कहाँ कहाँ यूज होता है। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो है ना पंखा का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, है ना, बिजली फैन का इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी मोटर लगा हुआ रहता है, लगा रहता है ना। हम लोग घर में जो है ना मसाला पीसने के लिए मिक्सी मशीन रखते हैं, उसमें भी मोटर रहता है, लगा रहता है ना। ठीक है, कार में रहता है, जितने भी गाड़ियाँ हैं जो सेल्फ से चालू होता है वहाँ पे मोटर लगता है। ठीक है, तो विभिन्न जगहों पर मोटर का इस्तेमाल होते हैं, है ना। अब हम लोग जानेंगे ये काम कैसे करता है। ठीक है, ये होता क्या है। तो विद्युत मोटर जो है ना एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा युक्ति है जो क्या करता है ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मतलब ये कि आप उसको करंट दो, बिजली दो, वो क्या करेगा? घुमाएगा, है ना, यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या करें? सबसे पहले ध्यान रखना है कि विद्युत मोटर होता क्या है। तो विद्युत मोटर एक ऐसा युक्ति है, एक ऐसा मशीन है जो क्या करता है ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। देखिए अब ये काम कैसे करता है, इसका किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो समझना है। देखिए, तो इससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि है ना विद्युत मोटर के अंदर में कौन कौन चीजें होते हैं। देखिए इसके अंदर में क्या होता है ना, शक्तिशाली चुंबक होते हैं। क्या होते हैं? शक्तिशाली चुंबक होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर शक्तिशाली चुंबक है। ठीक है, और इस चुंबक के अवतल खंडों के अंदर में आर्मेचर होता है। आर्मेचर क्या होता है? तो तांबे के तार की लपेटी कुंडली होती है जिसको हम लोग आर्मेचर कहते हैं। इतना ध्यान रख सकते हैं हम लोग, तांबे की तार की लपेटी कुंडली होती है जिसको हम लोग आर्मेचर कहते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर आर्मेचर को दिखाने के लिए ये देख सकते हैं, ये आर्मेचर को मैंने दिखाया यहाँ पर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और आर्मेचर का जो है ना एक सिरा, ये जो है ना अवतल खंड जो दिख रहा है, ये जो अर्धवलय का रिंग दिख रहा है, ये रिंग है ना, ये पीतल का रिंग है ना, तांबा का रिंग रहता है। इस रिंग से ये आर्मेचर का एक सिरा अटैच रहता है और ये दूसरा सिरा इस रिंग से इसका सिरा अटैच रहता है। ठीक है, और इस पे जो है ना कार्बन ब्रश B1 यहाँ पे अटैच किया गया रहता है, यहाँ पे ब्रश B1 और इसमें भी ब्रश लगाया रहता है B2, है ना, इसमें ब्रश है ना कार्बन ब्रश लगा हुआ रहता है जो कि ये बाहर है ना इस तार से जुड़ा गया रहता है यहाँ पर। ठीक है, जो कि हम इसमें बिजली दे सकते हैं, मतलब करंट दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है? तो देखिए कि जब हम लोग यहाँ से करंट पास करवाते हैं, है ना, जब हम इसमें बिजली देते हैं, है ना, जैसे हम लोग इसमें क्या करते हैं, बिजली देते हैं, तो क्या होगा, ये बिजली ऐसे जाएगा, इस रिंग के थ्रू ये करंट इसमें जाएगा। ठीक है, इसमें जाएगा। अब होता क्या है कि मेरे पास जो चुंबक है ना, इस चुंबक के बीच चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न हुआ रहता है। क्या रहता है? चुंबक के क्षेत्र, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाया हूँ इस तरीके से चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। ठीक है, ये चुंबक के क्षेत्र दिखाया जा रहा है। ठीक है, इसमें चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न होता है। और हम लोग को ये पता है कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम के अनुसार, क्या पता है फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम के अनुसार कि बाएं बताया गया है कि अगर हम अपने बाएं हाथ के 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा इस प्रकार रखते हैं ताकि क्या है एक दूसरे के लंबवत हो, देखिए ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री लंबवत हो। इस दौरान है ना अगर ये मेरा जो मध्यमा है ये विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करे और ये जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, तो ये अंगूठा उनकी गति को व्यक्त करेगा या उस पर जो बल लग रहा है उसको व्यक्त करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लग रहा है। हम लोग क्या करना है, ये किसको दिखाना है, ये हमको धारा की दिशा को व्यक्त करवाना है। अब देखिए धारा यहाँ पर इस साइड में कहाँ, इधर बह रहा है ना, इधर बह रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर व्यक्त करेंगे और ये उंगली किसको व्यक्त करेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र को। चुंबकीय क्षेत्र क्या उधर, तो हम देखिए ऐसे दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, देखिए ये धारा की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो ये अंगूठा किसको दिखाएगा, अंगूठा अंदर वाला अंगूठा बल की दिशा को व्यक्त करेगा। मतलब इसमें बल जो है ना अंदर की ओर लग रहा है, किधर की ओर, अंदर की ओर बल लगेगा। यहाँ पर किधर की ओर बल लगेगा, अंदर की ओर बल लगेगा ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे तो अगर यहाँ पे अगर इसी चीज को अगर दिखाना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, करंट इधर आ रहा है, करंट इधर आ रहा है, क्योंकि ऐसे जाएगा करंट घूम करके फिर इधर आएगा, करंट आएगा ना। जब यहाँ पे करंट आएगा तो इस दौरान क्या होगा, करंट का दिशा इधर हो गया। तो इस दौरान आप देख लीजिए करंट, ये करंट को दिखा रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा है, ये किसको दिखा रहा है, बल को दिखा रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो बल लगेगा ये क्या किधर लगेगा, ये ऊपर की ओर बल लगेगा, सॉरी ये अंदर की ओर लगा था, यहाँ क्रॉस दिखाएंगे, ये ऊपर की ओर बल लग रहा है। ठीक है, अब समझिए कि ये अंदर की ओर बल लगेगा, ये ऊपर की ओर लगेगा, तो क्या होगा, ये घूम जाएगा ना ऐसे,
ये क्या होगा, घूम जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया निरंतर चलते रहता है, ये है ना, मोटर घूमने लगता है। ठीक है, तो ये था मेरा मोटर का कॉन्सेप्ट कि कैसे ये चल पाता है ना। समझ में आ गया। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि कैसे ये इस तरीके से घूमने लगता है कि नहीं। और ये इस तरीके से घूमने लगता है ना, क्योंकि हम लोग अभी थोड़ा देर पहले इसको समझे कैसे काम कर रहा था। ठीक है, और ये इस तरीके से है ना घूमने लगता है। समझ में आ गया। ठीक है, तो बच्चों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पे विभिन्न प्रकार के जो नॉलेजेबल वीडियो है और जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं सारे अपलोड करते हैं। ठीक है, खास करके 10th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर अपलोड किया जा रहा है, तो इसलिए आप लोग चैनल पे है ना कंटिन्यू बने रहें, और आप लोगों को एक से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मिलेगा, और है ना आपका फुल तैयारी होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।